नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूं तो राजनीति के इस दौर में कब किसकी दोस्ती हो जाए, कब किस में दुश्मनी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर से तो सामने आती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के बीच की अंतर्कलह भी छुपाई नहीं छुप रही। आलम यह हो गया है कि मीटिंगों का दौर चल रहा है, नेताओं को समझाया जा रहा है, बंद कमरों में अलग से बैठक हो रही है, फिर साथ में बुलाकर बैठक हो रही है, और फिर केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता आगे आकर कह रही हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब पिछले कुछ दिनों से आप जो यूपी में कर रहे हैं वो सब एक तरफ, और अब मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा ना किया जाए। चलिए, अच्छी बात है, चुनावों से पहले अगर सब कुछ बीजेपी में ठीक हो जाता है, या फिर अगर बीजेपी नेता ये मान लेते हैं कि वाकई में योगी के आगे उनकी एक नहीं चलती, तो फिर ऐसे में क्या गलत है। देखिए, योगी के साथ सिर्फ प्रदेश की जनता ही नहीं खड़ी हो रही, बल्कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ योगी का भौकाल तो आप इसी से समझ सकते हैं कि विधानसभा के पहले दिन सारे विधायकों ने योगी के पैर छुए। वो सिर्फ बीजेपी के विधायक नहीं थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो दूसरी पार्टियों के विधायक थे, वो निर्दलीय थे, और उन सब ने योगी के पैर छुए। और इन्हीं में शामिल रहे राजा भैया, जो योगी के काफी करीबी बताए जाते हैं, लेकिन अमित शाह के नहीं। जी हां, आज एक बहुत दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि राजा भैया खुलकर भले ही कुछ ना बोले, लेकिन योगी से उनकी दोस्ती, उनके रिश्ते इतने मजबूत हैं कि योगी के आगे उन्हें ना अमित शाह दिखाई देते हैं और ना मोदी दिखाई देते हैं। क्या है ये दिलचस्प किस्सा, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये जो लोकसभा चुनाव अभी होकर हटे हैं, इनमें अमित शाह ने राजनाथ सिंह के जरिए राजा भैया को एक मैसेज भिजवाया, कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। राजा भैया भी मिलने को तैयार थे, क्या दिक्कत है अमित शाह से मुलाकात करने में। लेकिन पता लगा कि अमित शाह योगी की एब्सेंस में उनसे मिलना चाहते हैं, यानी कि उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं रहने चाहिए। राजा भैया ने जानते हैं क्या किया, इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। अमित शाह से मिलने नहीं गए, साफ कहा कि मिलूंगा तो योगी आदित्यनाथ के साथ मिलूंगा, मतलब मौजूदगी में मिलूंगा, अकेले मैं नहीं मिलूंगा। यह बताता है कि राजा भैया अमित शाह के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या राय रखते हैं, योगी को वो कितना मानते हैं, योगी के लिए उनकी लॉयल्टी क्या है। और इसी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि राजा भैया अपनी निजी जिंदगी में इस वक्त काफी उथल पुथल से गुजर रही हैं। उनकी पत्नी से उनके अच्छे संबंध नहीं है, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है। बताया जाता है कि इन दो के बीच में अगर किसी ने सुलह कराने की कोशिश की थी तो वो भी योगी आदित्यनाथ ही थे। उन्होंने बहुत समझाया दोनों को, लेकिन फिर बात नहीं बनी, क्योंकि पति पत्नी के बीच के अपने कुछ मैटर होते हैं जिनको योगी नहीं सुलझा पाए। तो खैर, दोनों ने अपना फैसला कर लिया, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने का हक राजा भैया जैसे नेता ने अगर किसी को दिया तो वो योगी आदित्यनाथ ही थे। योगी के साथ पिछले कुछ दिनों में जो ये षड्यंत्र रचा गया, राजा भैया इससे इतने हाथ थे कि उन्होंने इन चुनावों में खुले तौर पर किसी का समर्थन नहीं किया। लोगों से कह दिया जिसको सही लगता है आप उसको वोट दे दीजिए। अब राजा भैया योगी के समर्थन में है, ये तो साफ हो गया। और इसका अंदाजा हाल फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई उससे एक बार फिर से हो गया, जिसमें राजा भैया ने सबके सामने योगी के पैर छुए। उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।